समस्त सुधीजनों को नमस्कार। संस्कृत साहित्य के संदर्भ में एक प्रचलित धारणा यह रही है कि संस्कृत के प्राचीन कवियों ने अपने संबंध में कुछ नहीं लिखा है। यह आंशिक रूप से सत्य है, पर पूरी तरह से सत्य नहीं है। संस्कृत के अनेक कवियों ने अपने संबंध में लिखा है और आत्मवृत्त भी संस्कृत के कवियों ने लिखे हैं, जिसको कि ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कहते हैं। वह भी संस्कृत के कुछ कवियों ने अवश्य ही लिखी है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रसिद्ध है, यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस नाम से उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुआ, पर बाणभट्ट ने अपना स्वयं का जीवन चरित हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में जो निबद्ध कर दिया, उसी को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अनोखा बहुत सुंदर उपन्यास हिंदी में लिखा, जो कि हिंदी का एक गौरव ग्रंथ है। अभिनवगुप्त की आत्मकथा की चर्चा मैंने की है। इस प्रकार से उन्होंने तंत्रालोक के अंत में, परात्रिशिका के अंत में अपनी सारी जीवन यात्रा का वेगावलोकन किया है, जन्म से लगा करके और वार्धक्य तक अपने शिष्यों के नामोल्लेख सहित उन्होंने आत्म परिचय और अपनी जीवन यात्रा का परिचय दिया है। और भी कई कवि संस्कृत में हैं जिन्होंने कि अपने संबंध में चर्चा की है, अपने समय के संबंध में अपनी जीवन यात्रा का किंचित संकेत भी उन्होंने दिया है। बिल्हण भी एक ऐसे कवि हैं। प्रायः अपनी रचना के अंत में कवि वंश परिचय और आत्म परिचय देते आए हैं। माघ ने भी ऐसा किया है शिशुपाल वध में। मंख का श्रीकंठ चरित महाकाव्य है। उसके 25वें सर्ग में तो मंख ने अपने जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का विशद विवरण प्रस्तुत कर दिया है, जो कि उनके समय आयोजित एक कवि गोष्ठी है। उस पर मैंने एक पूरा व्याख्यान कुछ समय पहले YouTube के इसी चैनल पर प्रस्तुत किया था। किस प्रकार से उस कवि गोष्ठी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, आचार्य और कवि उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में मंख ने काव्य पाठ किया। अलंकार, जो कि स्वयं काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य और अमात्य भी थे, उनके भवन में, प्रशस्त भवन में यह कवि गोष्ठी हुई। क्या क्या उसमें हुआ, इसकी पूरी कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स उस कवि गोष्ठी की मंख ने श्रीकंठ चरित में वर्णित कर दी है। एक काव्य है जल्हण कवि का मुग्धोपदेश। उस काव्य में भी किंचित आत्मवृत्त या आत्मचरित जल्हण ने निबद्ध कर दिया है। 2 जल्हण संस्कृत साहित्य में विदित होते हैं। एक सूक्ति मुक्तावलीकार जल्हण हैं। उनका समय 1258 ईस्वी के लगभग है। ये भट्ट लक्ष्मीधर के पुत्र थे और दक्षिण के राजा कृष्ण की राजसभा में रहे। उनके पितामह, जिनका नाम दादा, ऐसा जल्हण ने स्वयं सूक्ति मुक्तावली के आरंभिक पद्यों में परिचय में दिया है। वे दादा जो थे किसी मल्लुगी नामक राजा के करिवाहिनीपति, अर्थात जो हाथियों की या गजों की जो सेना थी, उसके सेनाध्यक्ष वे थे। सूक्ति मुक्तावली तो बड़ौदा के प्राच्य विद्या संशोधन संस्थान से छपा हुआ यह संकलन है। यह बृहदाकार संकलन है। 2790 पद्य इसमें हैं। 240 कवियों को उद्धृत किया है, संकलित किया है जल्हण ने। बहुत बड़ा काम किया है और बहुत दुर्लभ पद्य इसमें सूक्ति मुक्तावली में है। संस्कृत साहित्य का एक छोटा सा इतिहास ही राजशेखर के जो 37 पद्य जल्हण ने इसमें यथाक्रम विनिवेशित कर दिए हैं अपनी कवि प्रशस्ति के प्रकरण में, उसे संस्कृत साहित्य का एक लघु इतिहास बन जाता है। मिनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर वह 10वीं शताब्दी में राजशेखर ने लिख दी थी, ऐसा हम जानते हैं। उस पर मैं अपने व्याख्यानों में चर्चा कर चुका हूँ, करता रहा हूँ। ये जल्हण 13वीं शताब्दी के हैं, जो सूक्ति मुक्तावलीकार हैं। कदाचित दक्षिण में यह हैं, यद्यपि नाम से तो लगता है कि कश्मीर के होंगे।
और थोड़ा सा प्रलोभन भी होता है कि जिस मुग्धोपदेश कार जल्हण की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये जल्हण और सुक्ति मुक्तावली कार जल्हण एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, पर दोनों के समय में कुछ अंतर प्रतीत होता है। इस पर गवेषणा और भी की जानी चाहिए, क्योंकि मुझे यह भी शंका होती है कि सुक्ति मुक्तावली कार जल्हण और मुग्धोपदेश कार जल्हण एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। थोड़ा सा अंतराल समय में प्रतीत होता है। जो सूक्ति मुक्तावली के संपादकों ने समय निर्धारित किया है, उसको देखते हुए सूक्ति मुक्तावली कार का समय 1158 ईस्वी के आसपास उन्होंने 1258 ईस्वी के आसपास उन्होंने आंका है, जबकि मुग्धोपदेशकार जल्हण इसके लगभग 100 साल पहले माने जा सकते हैं। 13वीं शताब्दी में हुए सूक्ति मुक्तावली कार जल्हण, मुग्धोपदेशकार जल्हण 12वीं शताब्दी में है। ये कश्मीर के अभिजन थे, कश्मीर ही इनका मूल स्थान था, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने सोमपाल चरित नामक ऐतिहासिक महाकाव्य भी लिखा था। अच्छे कवि हैं जल्हण, मुग्धोपदेश काव्य के प्रणेता। मुग्धोपदेश काव्य काव्यमाला गुच्छक के काव्यमाला में 8वें गुच्छक में प्रकाशित है, और इसके संपादकों ने बताया है कि कश्मीर में हुए मुग्धोपदेशकार जल्हण राजा जयसिंह, जिनका की शासनकाल 1129 से 1150 ईस्वी है, उसके समय ये मौजूद रहे होंगे। इसी समय महाकवि मंख ने श्रीकंठ चरित लिखा, और 1140 ईस्वी के आसपास उन्होंने श्रीकंठ चरित अपना समाप्त किया था। इसको सुनाने के लिए वे एक कवि गोष्ठी में गए, जो महाकवि अलंकार आचार्य अलंकार के भवन में आयोजित हुई। इसमें जल्हण उपस्थित थे, ऐसा मंख बताते हैं। जल्हण कश्मीर में उस समय तक आ गए थे, क्योंकि मुग्धोपदेश में जल्हण बताते हैं कि खूब देश देशांतरों में घूमा, अब कश्मीर में लौट आया, जो अपनी जन्मभूमि है। कश्मीर में लौट करके वे आ गए, और फिर कश्मीर के कवियों में, आचार्यों में रमते रहे, मिलते जुलते रहे। इस कवि गोष्ठी में भी पहुँचे। रुय्यक, जो बहुत बड़े आचार्य संस्कृत काव्य शास्त्र के हैं, अलंकार सर्वस्व उनकी कृति है, अन्य भी कृतियाँ उनकी हैं, सरदय लीला उन्होंने लिखी। वे भी मंख द्वारा वर्णित इस कवि गोष्ठी में उपस्थित थे। मंख को उन्होंने अपने अलंकार सर्वस्व में उद्धृत भी किया है। समकालीन आचार्यों, समकालीन कवियों के बीच आदान प्रदान कितना है, कैसी घनिष्ठता है, इसका उदाहरण है यह कवि गोष्ठी और इसमें उपस्थित कवि और आचार्य, और किस प्रकार से संवाद हो रहा है, कवि गोष्ठी में किस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं। उसमें जल्हण भी उपस्थित हैं, जिनकी चर्चा मैं आज करूंगा। मुग्धोपदेश इनका 66 श्लोकों का छोटा सा काव्य है। अत्यंत संपन्न भाषा में लिखा गया, कौतुक और कल्पनाओं का भव्य निरूपण इस काव्य में मिलता है। सोमपाल चरित ऐतिहासिक महाकाव्य इन्हीं जल्हण ने लिखा था, मुग्धोपदेशकार जल्हण ने। राजानक रुचक, जो बड़े आचार्य इसी समय के हैं, उन्होंने इस पर संस्कृत में टीका लिखी थी, यह विदित होता है। इस प्रकार से जल्हण 12वीं शताब्दी के एक जाने माने कवि रहे हैं। इस समय उनकी चर्चा भले ही कम होती हो। जल्हण की मुग्धोपदेश में किंचित आत्मचरित है, आत्मव्रत है कवि का। 62वें पद्य से अंतिम पद्य तक 5 पद्यों का जो कदम्बक है वह आत्म कथात्मक है। उसमें जल्हण बताते हैं कि वृद्धावस्था में उन्होंने यह काव्य लिखा। कश्मीर लौट करके आने के पश्चात उन्होंने इस काव्य की रचना मुग्धजनों के उपकार के लिए की है। देशांतराटन के वे रसिक रहे होंगे, यह तो उनके आत्म परिचय से विदित होता है। देश देशांतरों में खूब भ्रमण किया, समुद्र पार भी गए, ऐसा वे बताते हैं। वे कहते हैं कि धरती पर कई तरह तरह के देश हैं, विविध कौतुक हैं, खूब हमने अटन किया, देखा, पर अपने घर में अपने मित्रों के बीच गोष्ठी करने से बड़ा सुख कोई नहीं है।
इसलिए हम तो लौट आए, लौट के बुद्धू घर में आए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं जल्लण के लिए। विभिन्न प्रकार के खट्टे मीठे अनुभवों से संपन्न और समृद्ध होकर के आए थे। अपने पर्यटनों का कुछ वर्णन किया है, अपनी बाल्यावस्था का संकेत दिया है। बाल्य में गुरुजनों से उपदेश ग्रहण किया मैंने, तारुण्य में तरुणी जनों के संग रमण खूब कर लिया। अब वृद्धावस्था में अपने सारे पाप धोने के लिए शंभु की अर्चना करता हुआ मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ऐसा जल्लण बताते हैं। अब जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए उसमें उन्होंने गणिका व्रत बहुत विस्तार से निरूपित कर दिया है। गणिकाओं का अनुभव उन्होंने खूब किया होगा ऐसा लगता है। संकेत दे ही दिया कि तारुण्य में तरुणी जनों के साथ परिरंभण करते हुए मैंने अच्छा आनंद प्राप्त किया है। रसिक भोगोपशाली रहे होंगे। गणिका व्रत का यह काव्य भी एक उदाहरण है, मुग्धोपदेश और आत्मचरित भी इसमें है। तो आत्मव्रत कवि का और गणिका व्रत दोनों का यह एक उदाहरण है। ऐसे काव्य कम मिलते हैं, यद्यपि छोटा काव्य है पर बहुत संपन्न कल्पनाओं से सजा हुआ यह काव्य है। स्टर्नबाख ने अच्छा काम किया है गणिकाज इन संस्कृत लिटरेचर को लेकर के। गणिका व्रत का संकलन उन्होंने किया है, पर उसमें मुग्धोपदेश का जिक्र रह गया है। गणिका पुराण एक पुस्तक यह मेरे पास है, बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रार्थना मुखोपाध्याय की बंगला में लिखी हुई, जिसका कि विदुषी डॉक्टर इला घोष ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। वे अच्छी अनुवादक भी हैं, पहले भी अनुवाद करती रही हैं और उनके विद्वत वैदुष्य और पांडित्य की तो जितनी सराहना की जाए कम होगी। तो यह प्रार्थना मुखोपाध्याय का जो ग्रंथ है इसमें भी एक अध्याय संस्कृत साहित्य में गणिका पर है। इसमें मुग्धोपदेश की चर्चा तो नहीं आई है, पर मृच्छकटिक, चतुर्भाणी और दामोदर के कुट्टनी मत और क्षेमेंद्र की समय मातृका, इन काव्यों की अच्छी चर्चा प्रार्थना मुखोपाध्याय ने की है। हिंदी में यह पुस्तक पढ़ी जा सकती है। और गणिकाव्रत पर और भी काम हुए हैं, पर लगता है कि यह जो मुग्धोपदेश है इसकी चर्चा छूट गई है। आधुनिक साहित्य में तो सदाकत हसन मंटो ने जैसा वेश्याओं का चित्रण किया है वो अनन्य है। सदाकत हसन मंटो बड़े कहानीकार हैं, कहानी की विधा के वे अच्छे मास्टर हैं और समकालीन भारतीय साहित्य में एक बड़े हस्ताक्षर वे मेरी दृष्टि से हैं, सभी की दृष्टि से माने जाने चाहिए जो भी साहित्य के रसिक हैं। क्षेमेंद्र ने जो समय मातृका में कुट्टनियों का और वेश्याओं का चित्रण किया है, सदाकत हसन मंटो को छोड़ करके वैसा चित्रण कम मिलता है। मुग्धोपदेश में जल्लण के खट्टे मीठे अनुभव हैं। 12वीं शताब्दी का यह काव्य, कटुता भी बहुत है। यह विडंबन शैली का भर्त्सना प्रधान धिक्कार काव्य है। संस्कृत में एक परंपरा धिक्कार काव्य की भी है, पोएट्री ऑफ कंडेमेशन, जिसमें कि सत्ता के मद में अवलिप्त, मद विघूर्णित, कुर्सी नशीन, गद्दी नशीन राजाओं को चुनौती देते हुए कवि प्रखर स्वर में अपनी बात कहता है। सत्ता के मद में लोलुप लोगों को चुनौती दी जाती, भर्तृहरि देते हैं, बिल्हण देते हैं, बहुत खरे खरे शब्दों में अच्छी कविताएं धिक्कार काव्य की लिखी गई। धिक्कार काव्य राजाओं के, ऐश्वर्यशाली, संपन्न, भोगी, अत्याचार अन्याय करने वाले, शोषण करने वाले लोगों के विडंबन के लिए, उनकी भर्त्सना के लिए तो लिखे ही गए। गणिकाओं पर भी धिक्कार काव्य हैं। क्षेमेंद्र की रचनाएं स्वयं धिक्कार काव्य के अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने तो और भी काव्य इस प्रकार के लिखे। मुग्धोपदेश एक प्रकार का धिक्कार काव्य है अधिकांश में। उसमें जो आत्मव्रत के कुछ पद्य हैं उनको छोड़ करके शेष पद्य गणिकाओं का धिक्कार करने में विनियुक्त किए हैं। जल्लण लिखते हैं 62वें पद्य में, जीवत जन्मांतरम चेत त्यलमति बहुना स्वस्थ देश देशांतराय। जिंदा रहेंगे और फिर अन्य जन्म लेंगे
तो फिर और अनुभव कर लेंगे। अब बहुत हुआ इसलिए लगा कि खूब उकता भी गए होंगे। गणिकाओं से तरह तरह के अनुभव खूब प्राप्त किए, बड़े रसिक थे और देश देश में जाकर के गणिकाओं से मिले, उनके साथ रमण किया। अब कहते हैं कि बहुत हुआ, उम्र भी हो गई होगी, तो सब तरह से भोग करके और 900 चूहे खा करके हज को निकली हुई बिल्ली की तरह अपने जन्मभूमि में वापस लौटे। अब कहते हैं कि अपने परिपक्व अनुभवों का लाभ मैं अपने देश के युवाओं को देना चाहता हूँ, इसलिए मुग्धोपदेश काव्य लिख रहा हूँ। मुग्ध जनों के लिए उपदेश। मुग्ध जो भोले भाले सुकुमारमती युवक हैं हमारे जन्मभूमि के, हमारे देश के, वो कहीं फंस न जाएं गणिकाओं के, वैश्याओं के चक्कर में। इसलिए हम तो तरह तरह के अनुभव करके आ गए, उनको सिखाने के लिए, उनको चेताने के लिए हम ये काव्य लिख रहे हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति आकर्षण का वर्णन करते हैं। 62वें श्लोक में वे कह चुके हैं कि स्वस्ति जीवत जन्मांतरम चेत कलमति बहुना स्वस्ति देश देशांतराय। जितने देश हैं धरती के, उनका कल्याण हो, उनसे छुटकारा हम प्राप्त करते हैं, विदा लेते हैं। अन्य जन्म में मिलेगा अवसर तो फिर भोग लेंगे, अब तो लौटे हम अपनी जन्मभूमि में। 63वें में कहते हैं यद्यप्यस्ति सनिस्तराद्भुत कथा भूयिष्ठ नानाविध व्याख्यायाम निर्वद्य रद्य चरितोदारम च देशांतरम। अनेक प्रकार की अद्भुत कथाओं से भरे हुए, तरह तरह के वर्णन जिनमें होते हैं, जिनके होते हैं ऐसे निर्वद्य रद्य उदार चरित वाले देश देशांतर बहुत सारे हैं, धरती पर नाना देश हैं। फिर भी तत्रापि स्वग्रहेषु कोपि गुणवत् गोष्ठी गरिष्ठी कृतस्फारो अनारत भारती रस परिश्चंदः सखे सुंदर। हे सखे, अपने घर में गुणी जनों की गोष्ठी में जो गरिष्ठीकृत स्फार या विस्तार होता है, अनारत भारती रस का परिश्चंद जिसमें होता है, सरस्वती की मधुर धाराएं जिसमें प्रवाहित होती हैं, वह जैसा सुंदर होता है वैसा अन्यत्र कहीं आनंद गोष्ठी का नहीं। इसलिए अब घर लौटें तो घर लौट आए। देश देशांतरों में भी राजाओं की राजसभा में गोष्ठियाँ की होंगी, उनमें भी कवियों से भेंट की होगी, गणिकाओं से भी संबंध हुए ही हैं, यह तो स्पष्ट ही है काव्य को पढ़ने से। पर कवि थे, रसिक थे, गुणीजनों के बीच भी मिले गए। और यदि सूक्ति मुक्तावलीकार जल्हण और मुग्धोपदेशकार जल्हण, सोमपाल चरितकार जल्हण यदि एक ही व्यक्ति हैं तो दक्षिण तक गए यह कह सकते हैं, और वहाँ राजसभा में भी सम्मानित हुए। वहीं उन्होंने सूक्ति मुक्तावली बनाई, बृहद संकलन, तरह तरह के देश देशांतरों के कवियों की रचनाओं का भी अध्ययन किया, यह भी कह सकते हैं। पर यह गवेषणीय है, क्योंकि जो समय निर्धारित किया है काव्यमाला के संपादकों ने, मुग्धोपदेशकार जल्हण का, और सूक्ति मुक्तावली के संपादकों ने सूक्ति मुक्तावलीकार जल्हण का, उसमें लगभग 100 साल का अंतराल लग रहा है, और विशद परिचय दोनों का तद अतिरिक्त प्राप्त नहीं होता है। बहुत सुंदर पद्य लिखा है जल्हण ने आगे, कवियों और रसिकों की वंदना की है। ते वंद्या मकरंद बिंदु मधुरैरभ्युत्थितादक्षरैर् येषां वान्ति सरस्वती परिमलोद्गारा मुखाम्भोरुहात्। जिनके मुखाम्भोरुह से, मुख कमलों से सरस्वती के परिमल का उद्गार प्रस्फुटन करते हुए मकरंद बिंदु मधुर अक्षर निकलते हैं, ऐसे कवि वंदनीय हैं। वंद्यास्ते तदंतराल पतिता ये भृंग भंगी युष। पर उन मुखाम्बोरुहों पर भृंगों की भंगिमा, भौरों की कतारों की तरह से, टेढ़ी मेढ़ी कतारों की तरह से जो टूट पड़ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, ऐसे सांद्र आनंद करम्बितम जगदिदम विंदंती। जो सांद्र आनंद से करम्बित इस जगत को जानते हैं, उस कविता का रसास्वाद करते हुए ऐसे रसिक भ्रमरों की भी मैं वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं दृष्ट्वा देश मशेष माँ जल निधे रालोक्य कौतूहलात्। जलनिधि तक, समुद्र तक, अशेष देशों को हमने देखा। इससे लगता है कि दक्षिण तक चले गए थे, जो कि सूक्ति मुक्तावलीकार जल्हण के परिचय में मिलता है कि वो दक्षिण में रहे, तो कुछ संबंध भी लगता तो है।
समुद्र तक यात्राएं की, कौतूहल के कारण, कौतुक बहुत था। पर आस्थानी रवनी भृताम च पुनरप्यागत्य देशम निजम। अवनी भृत पृथ्वी पालों या राजाओं की राजसभाएं खूब देखी। आस्थानीय में बहुवचन है, इसलिए कई राजसभाओं में गए ऐसा कहते हैं। और फिर अपने देश में लौट आया हूँ। कारुण्या तरुणम जनम प्रति सताम अभ्यर्थनाभिस्तथा। तरुण जनों के प्रति करुणा के कारण, उनके प्रति मुझे बड़ी ममता करुणा है कि मैं जिस तरह से तरह तरह के प्रपंचों में फंसा, कुछ लुट पिट करके आए होंगे गणिकाओं से, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और वैसा ही वर्णन भी करते हैं कि किस तरह से गणिकाएं वेश्याएं लूटती हैं। तो तरुण जनों के प्रति करुणा के कारण तथा सज्जनों के, जो सज्जन मित्र हैं मेरे गुणीजन, उनकी अभ्यर्थना, उनके अनुरोध के कारण, उनके अनुरोध से मैं यह स्वयं संप्रति जल्लणेन कविना मुग्धोपदेशक कृता, इस जल्लण कवि ने यह मुग्धोपदेश की रचना अब की है। इस प्रकार से कश्मीर में लौट करके यह रचना में कर रहा हूँ, ऐसा बताते हैं। अपनी जीवन यात्रा का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहते हैं, विद्याभ्यास परंपरा परिचय बाल्यम कृतार्थी कृतम। अपना बचपन तो विद्याभ्यास की परंपरा के परिचय से कृतार्थ मैंने किया, अच्छे गुरुजनों से खूब विद्याभ्यास किया बचपन में। तारुण्यम तरुणी निरंतर परिरंभेश्च संभावितम। तरुणियों के निरंतर परिरंभ से तारुण्य को संभावित कर लिया मैंने, खूब आनंद छक्कर के लिया तरुणियों के प्रगाढ़ आलिंगनों का, निरंतर आलिंगनों का ऐसा कहते हैं। मतलब एक के बाद एक कई तरुणियों गणिकाओं से, क्योंकि परिणीताओं से तो नहीं किया, ऐसा विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। देश देशांतर में भ्रमण करते रहे, हर देश में गणिकाओं से मिलते होंगे, इसलिए तरुणियों के निरंतर परिरंभों से मैंने अपने तारुण्य को सम्मानित कर लिया, संभावित कर दिया, ऐसा कहते हैं। अस्माकं सुरसिंधु रोदसी पुनश्चंभौ वदंभार्चनैर्वृद्धत्वस्य विशुद्धतां जनयितुम कर्तव्य शेषकृतः। अब हम जो हैं सिर सिंधु के रोदस या सुर सरिता के किनारे शंभु के अदम्भ अर्चन से वृद्धत्व की विशुद्धता संपादित करने के लिए अब यह शेष कर्तव्य यहाँ आकर के कर रहे हैं। अपने बुढ़ापे को शुद्ध कर रहे हैं, जो कुछ पाप हो गए हैं उनको धोने के लिए सुरसिंधु के किनारे अब रहेंगे। सुरसिंधु से आशय वितस्ता नगरी से है, वितस्ता नदी से है, जिसको कि झेलम आजकल कहा जाता है, क्योंकि वितस्ता को ही देव नदी सुरसिंधु यहाँ के कश्मीर के कवियों ने कहा है। गंगा से कम कभी नहीं इसको माना है, चाहे बिल्हण का आप विक्रमांगदेव चरित पढ़ें या कल्हण की राज तरंगिणी पढ़ें, कश्मीरियों के लिए तो यही गंगा है। गंगा से भी पवित्र भी इसको कहा है, इसलिए देव नदी इसको कहा है। आशय जल्हण का वितस्ता या झेलम से ही है। इस वितस्ता नदी के किनारे शंभु अदम्भार्चन ही, शंभु का अदम्भ पूर्वक अर्चन करते हुए हम वृद्धत्व को परिशुद्ध अब करेंगे, ऐसा कहते हैं। तो इतना कुछ आत्मचरित भी संक्षेप में जल्हण ने सूचित किया। तो आत्मवृत्त नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, आत्मवृत्त तो कुछ कुछ कालिदास में भी है, उसको पहचानने की जरूरत है। पर उस तरह से नहीं पहचानना चाहिए कि उन्होंने रघु के जो तारे सितारे वर्णित किए हैं वो कालिदास ने अपने सितारों, अपने नक्षत्रों का उल्लेख कर दिया है। कालिदास ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अपना संकेत तो देते हैं, बहुत गूढ़ रूप में देते हैं। तो ये भभूति भी आत्मचरित तो तीनों नाटकों में, अपनी तीनों नाटकों की प्रस्तावनाओं में देते ही हैं कि कितने बड़े महान मीमांसकों पंडितों के वंश में वे उत्पन्न हुए, कैसे विदर्भ से पद्मपुरी से चलकर के पवाया गांव तक ग्वालियर के पास पहुँचे और कैसे उनके नाटक खेले गए, ये सब बताते हैं। संस्कृत के अनेक कवि कुछ कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ विस्तार से भी बताते हैं, जैसे कि बाणभट्ट हैं, जैसे कि अभिनव गुप्त हैं। उसी में से जल्हण एक हैं जो संक्षेप में अपनी जीवन यात्रा का कुछ परिचय देते हुए फिर यह गणिकाओं की प्रवंचना से भोले भाले युवकों को सावधान करने के लिए गणिका चरित्र का शेष श्लोकों में वर्णन उन्होंने किया है। और वैश्यावृत्ति की जघन्यता को बहुत ही प्रभावशाली रूप में विविध उपमानों और दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में निरूपित किया गया है। धिक्कार काव्य यह है, पर कुछ समाज चेतना इसमें है। जल्हण कहते हैं कि वेश्या कामी जनों के साथ ऐसे खेलती है जैसे नगर के विट या लफंगे लोग
ग्रामीण जनों के साथ खेलते हैं, जैसे कोई मालिक स्वामी नौकर चाकरों के साथ खेलता है, जैसे कोई बच्चा गेंद के साथ खेलता है। बहुत अच्छी कल्पनाएं, उर्वर प्रतिभा के कवि थे जल्हड़। यद्यपि उनकी जो दृष्टि है उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सारे काव्य में 60 श्लोकों में यही कहते हैं कि वेश्या कितनी गिरी हुई होती है और कैसे लूटती है। आप क्यों चले गए लूटने के लिए उसके पास? उसने तो नहीं बुलाया था आपको, आप ही तो गए। आप गए तो लूटेगी, और लूट-पिट करके आ गए तो कहते हैं कैसे लूटती है। आप भोगी हैं, आपके पास पैसा है, आप भोग करना चाहते हैं, इसलिए गणिकाएं वेश्याएं समाज में हैं। भोग वृत्ति को छोड़ दें पुरुष, लोलुपता को छोड़ दें तो गणिकाएं नहीं होंगी। क्यों हैं गणिकाएं? गृहिणी प्रेम करने वाली बैठी है घर में, उसको छोड़ करके वहाँ टूट पड़ रहे हैं। संस्कृत साहित्य में भी ये खूब है, गणिका व्रत तो बहुत है, लेकिन यही है। और फिर निंदा कर रहे हैं। निंदा में कह रहे हैं कि उसमें प्रेम तो बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत झूठ है। कुटनीमतकार जो दामोदर है उन्होंने तो सच परखा है वेश्याओं का। स्त्री है, स्त्री का मन है। जितने भी लोग आते हैं प्रेम तो आ ही जाता है चित्त में। इसलिए जो बहुत बड़े आचार्य हैं शारदा तनय, अद्भुत चिंतक हैं शारदा तनय, भाव प्रकाश जिन्होंने नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र का ग्रंथ लिखा, उन्होंने सवाल उठाया कि गणिकाओं के साथ जो रसिक जनों के वर्णन आते हैं उनमें श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस कैसे होगा यदि गणिका जो नायिका के रूप में वर्णित है उसके भीतर प्रेम नहीं है? यदि वहाँ रति नहीं है तो श्रृंगार नहीं होगा। आलंबन और आश्रय दोनों में रति होगी तभी तो श्रृंगार होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि वेश्या में प्रेम नहीं होता वो तो झूठ कहते हैं, क्योंकि प्रेम होगा, श्रृंगार रस का अनुभव हो रहा है, उसके भीतर प्रेम है, रति है, इसलिए श्रृंगार रस का ऐसे प्रसंगों में अनुभव होता है। स्त्री तो प्रेम करती है, वेश्या होते हुए भी प्रेम तो करती है, लेकिन कंडेमेशन की, धिक्कार की जो प्रवृत्ति है उसके कारण और लोगों को सावधान करने की प्रवृत्ति के लिए संत जन जो ज्ञानी बनते हैं वे लोग, जैसे कि मुग्धोपदेशकार जल्हड़ हैं, वे वेश्याओं की खूब जमकर के निंदा करते हैं। कुटनीमतकार दामोदर तो बताते हैं कि कैसे एक वेश्या ने प्राण दे दिए, छोड़कर चला गया प्रेमी। वो भी कहती रही कि जाओ, पिता बुला रहे हैं तो चले जाओ, अब मैं जी लूँगी किसी तरह। बाद में उसको पता चला कि मर गई वो तो मेरे जाने के बाद, सचमुच में प्राण दे दिए उसने। कहती थी कि तुम नहीं रहोगे तो प्राण दे दूँगी। मैं समझता था कि नहीं देगी, ये तो वेश्या है, लेकिन प्राण उसने त्याग दिए। तब यह भी प्रेम करता था, आया, यह भी आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया। ये सब कथा कुटनीमत महाकाव्य में दामोदर बताते हैं, और ऐसी कुटनियों, ऐसी वेश्याओं का भी चरित्र बताते हैं कि जो कपट नाटक करती हैं। यह तो सत्य है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम में जो एक प्रवृत्ति है कि वेश्या निंदा करके हम अपने भीतर की जो कुंठा है उसको संतुष्ट कर लेते हैं कि हम तो संत हो गए, हमने उसकी खूब भर्त्सना कर ली, अब वह कैसी अधपतित थी हमने बता दिया। किस लिए अधपतित हुई, आपके कारण हुई, यह नहीं सोचा। और यह नहीं सोचा कि हम खुद ही गए थे वहाँ, इत्यादि। लेकिन यह सच है कि वेश्यावृत्ति का अत्यंत प्रखर प्रत्याख्यान जल्हड़ ने किया है। उसकी बीभत्स स्वरूप का निदर्शन 60 श्लोकों में उन्होंने जिस तरह से किया है वह अप्रतिम है। और भावनात्मक उद्वेलन से भरा हुआ विरोध काव्य, धिक्कार काव्य यह है। जघन्य का, जुगुप्सित और कदर्य का अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया है। वेश्या को गृध्री, गृध्री के लिए तो हिंदी में शब्द है नहीं, गीध पुल्लिंग में हिंदी में बनता है, मादा गीत कहना पड़ेगा। तो गृध्री या मादा गीध, सरघा या मधुमक्खी। अब हिंदी में मधुमक्खी स्त्रीलिंग में ही होता है, मधुमक्खा नहीं होता है, पर यहाँ तो मक्षिक और मक्षिका दोनों ही हो जाते हैं। सरघा मधुमक्खी, और व्याघ्री बाघिन, भुजंगी और मछली, और मूषिका या चुहिया, ये सब उपमान उसके लिए जुटाते हुए जल्हड़ कहते हैं, गृध्री निर्भर मामशेषु
सरगा घोरा मधु नाम भरे। खूब शक्कर के मांस नोचने के लिए, निर्भर रूप में मांस नोचने के लिए मादा गीध वह हो जाती है, मांस खा जाती है मनुष्य का, ऐसा कर देती है मनुष्य को। मधु के छत्ते पे जैसे मधुमक्खियाँ संचय कर लेती हैं, उस तरह से मनुष्य के भीतर जो मधु है उसको चूस चूस करके इकट्ठा कर लेती है, धन रूपी जो मधु है उसको। व्याघ्री तीक्ष्ण नखक्षतेषु, तीखे नखक्षत बनाने में व्याघ्री बाघिन के समान, यहाँ तो कामसूत्र है। और भुजगी दंश प्रकारेषु च, डसने में नागिन की तरह, दांत से काटने में नागिन की तरह, यहाँ भी कामसूत्र। उत्तानेषु विवर्तनेषु शफरी वित्तच्छले मूषिका, उत्तान विवर्तन में, ऊपर लोटपोट करने में शफरी वह है। यह भी कामसूत्र में जो प्रतिपादन है पुरुषायित आदि का, उसका संकेत किया है। यह सब उन्होंने अनुभव प्राप्त किए होंगे वेश्याओं के साथ, ऐसा करने में उनको सुख भी तो मिला होगा। अब निंदा कर रहे हैं, ये तो गीध, मादा गीध की तरह है, नोच खाती है, चूस लेती है मधुमक्खी की तरह, डसती है, नखक्षत करती है बाघिन की तरह। अब बाघिन नजर आने लग गई, वहाँ तो सुख मिल रहा था, करती थी जब वह, तो नागिन की तरह दांत से काटती है, उत्तान विवर्तन में मछली की तरह लोटपोट करती है। अभी तच्छले मूषिका, चुहिया की तरह से है, अपने बिल में सेंत सेंत करके रखती जाती है, उठा उठा करके ले जा करके आदमी की दौलत को। ऐसी वेश्या हुआ करती है। वेश्या कामुक वंचनाएं भवने रूपई रने के स्थिता, वेश्या अपने भवन में तरह तरह के रूप धारण करके कामुक वंचना करती रहती है, ऐसा 29वें श्लोक में जल्हण कहते हैं। असंभव अलंकार का खूब प्रयोग करते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार भी जिसको कहते हैं, और कल्पनाएं अच्छी हैं। श्वेत्यम कल्पय कज्जले कपिकुले श्वारोपया चापलम, काजल में सफ़ेदी तुम भले ही मान लो कि हो जाएगा सफ़ेद काजल, बंदरों में अचंचलता स्वीकार कर लो, आरोपित कर लो भले कि बंदर बहुत शांत होकर के बैठा रह सकता है, हालांकि ये कोई स्वाभाविक नहीं है। मैंने तो बंदरों को देखा है एकदम स्थिर शांत बैठे हुए भी रहते हैं, उछल कूद बहुत करते हैं, ये भी सत्य है, लेकिन बंदर तो हमने भी देखे हैं। ऐसी असंभव बात नहीं, तो इन्होंने असंभव कल्पनाओं का की जो माला गूथी है उसमें ये गलत है। तो काजल को भले ही तुम सफ़ेद मान लो, कपि कुलों पर भले ही तुम अचापल अचंचलता का आरोप कर लो, कोदंडे जनयार्जवम, धनुष सीधा हो सकता है ऐसा तुम भले मान लो, विरचय ग्रावणाम गणे मार्दवम, चट्टानों पे तुम मृदुता मान लो, चट्टाने रुई की तरह कोमल हो गई भले ही ये मान लो, और निम्बे साधय माधुरीम, नीम जो है मधुर हो जाता है ऐसा तुम सिद्ध कर लो, और सुरभिता मोदो रसोने कुरु, जो लहसुन है उसको सुगंधित तुम स्वीकार कर लो, पर प्रेमाणम गणिका जने भी चतुर पश्चात सखे द्रक्ष्यसी, जब तुम ऐसा सब कर लोगे तब गणिकाओं के भीतर प्रेम स्वीकार कर पाओगे, नहीं तो असंभव है कि गणिकाओं में प्रेम हो। यह सब कहते हैं गणिकावृत्त बताते हुए। दुर्लभ शब्दों की दावत परोस दी है जल्हण ने इस काव्य में, आस्वाद से चमत्कृत कर देते हैं, नए शब्दों का प्रयोग करते हैं गणिका के लिए, वेश्या के लिए। गणिका और वेश्या कई बार पर्याय के रूप में कह देते हैं, यद्यपि बहुत अंतर होता है। तो कामसूत्र में गणिका के, वेश्या के जो 7 प्रकार वात्स्यायन ने बताए हैं, उनमें केवल नृत्य संगीत आदि के द्वारा पेशा करने वाली महिलाएं, वो बहुत सम्मानजनक उनका स्थान समाज में था। उनमें से तो हमारे समकाल में भी बहुत अच्छी महान गायिकाएं हुई, सिद्धेश्वरी देवी भी हुई, असगरी बाई ध्रुपद गायन में अप्रतिम गायिका वे भी हुई, वे भी गणिकाएं रही हैं, और भी नृत्यांगनाएं बहुत बड़ी बड़ी वे रही हैं। वह एक रूप है। राजा भी उनका सम्मान करते थे, राजकुमारों की ट्यूटरिंग के लिए, उनको शिक्षण के लिए उनको रखते थे, उनको अमात्य का पद देकर के भी सम्मानित करते थे, ऐसी भी उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर जल्हण ने चत्वर कामिनी कहा है, हिंदी में जैसे बाजारू औरत कहते हैं उस तरह का शब्द इन्होंने गढ़ा है। चौराहे की स्त्री यह है,
भृत्य कुप्रभु सेवया नरपति स्वच्छंदता दुर्नयैर हेवाकेन कविर्मदेन कुलज क्रोधांगना तापस क्रोधाग्निना तापस योगी भोग विशेष लंपटतया रोगी कुपथ्याशने रागी चत्वर कामिनी परिचय क्षिप्रादध क्षिप्यते। प्रसाद गुण बहुत अच्छा है, भाषा का सुंदर प्रवाह और कल्पनाओं की उड़ान जो भरते हैं। कहते हैं कि राजा कुप्रभु की सेवा से, जो नीच स्वामी है उसकी सेवा से, भृत्य कुप्रभु की सेवा से, राजा स्वच्छंद पूर्वक अनीति से, कवि हेवाक से, जो स्वैर क्रीड़ाएं हैं उनसे, कुलीन व्यक्ति मद से, तपस्वी क्रोध की अग्नि से, योगी भोग विशेष में लंपट होने से, और रोगी कुपथ्य खाने से, और रागी चत्वर कामिनियों के परिचय से तत्काल अधपतित हो जाता है, ऐसा कहते हैं। अलंकारों की छटा और उनका निखार जल्हण के मुग्धोपदेश में मिलता है, जैसा उसकी तुलना में कम कविताएं आ पाएंगी। यमक और श्लेष के साथ रूपक का गठबंधन वे करते हैं, अच्छा करते हैं। यद्यपि पूरी जो दृष्टि है उससे कथमपि सहमत नहीं हुआ जा सकता। आपकी भलमनसाहत है, आपकी सदिच्छा है, आप तो कराए हर तरह के सुकर्म कुकर्म अब युवाजनों को रोकना चाह रहे हैं। कंदर्प प्रतिभू निवेशित बलि रेखावली शोभिते लीलोदंचित बाहुपाशुगुला पातेश्च भो कामुका वेश्यानाम विपुले नितंब फलके शारैः कटाक्षैरितो यद्वह क्रीडित मत्र दास्यति पुरो दारिद्र्यमेवोत्तरम। प्रखर अभिव्यक्ति है। कहते हैं कि हे कामुक जनों, कामदेव रूपी राजा के द्वारा बनाई गई त्रिवली तरंगों की रेखावली से शोभित, लीलापूर्वक उठाए गए बाहुपाश के पात से, वेश्याओं के विपुल नितंब रूपी द्यूत के फलक पर कटाक्ष रूपी पासों के साथ तुमने जो खेल अभी तक खेला है, उसका उत्तर अब तुम्हें तुम्हारी दरिद्रता देगी, उसका जवाब तुम्हें अब गरीबी में मिलेगा। यह रूपक है। वैश्या की देह को द्यूत का जो फलक होता है, जो बिछावन होती है, जिस पर जुए के पासे फेंके जाते हैं, और बाहुपाश युगल पात उसका भी रूपक है, और कटाक्ष जो है उसके शार हैं, पासे हैं। उन कटाक्ष रूपी पासों के साथ जो तुम खेलते रहे। नितंब जो है वह फलक है जो बिछा हुआ है जुए का, कामिनी की काया की बिछात के ऊपर, ऐसा रूपक देते हैं। सांग रूपक यह है, उसका प्रयोग है। जुए की बिछात कामिनी की काया को बना दिया है, और विडंबना के भाव की अभिव्यक्ति उसके द्वारा अंतिम पंक्ति में जो की है वह तो अच्छी है कि तुम्हारा जो दारिद्र्य है उसी में इस सब का जवाब अब तुमको मिलेगा, पता चल जाएगा। जब सब लुट गए पिट गए तब जो जिंदगी बिताओगे। लगता है कि ये भी अपने घर में इस तरह से होकर के आए थे, अब संभल गए आकर के वृद्धावस्था में। फिर कहते हैं मालिन्यम प्रकटीकरोति निबिड़म नैर्गुण्यमातन्वते, ऐसा पाठ है यद्यपि। जीर्ण स्नेह परंपराम विदधते पात्रेप्यहो दूषणम वेश्या दीप शिखेव भाति रजनौ रूप भ्रमांधी कृतो यत्रायम कुरुते पतंग पतनम हा हा भुजंग व्रज। अच्छा इसमें रूपक है। पतिंगा दीप शिखा पर जिस तरह से टूट पड़ता है, उर्दू कविता में शमा और परवाने का जो रूपक गज़ल काव्यों में खूब कवि बांधते हैं, शलभ और दीप शिखा का रूपक जगन्नाथ पाठक आदि आधुनिक कवियों ने भी अपनी आधुनिक संस्कृत कविता में खूब बांधा है। उसी तरह से यहाँ जल्हण दीप शिखा वेश्या और रूप के भ्रम से अंधे बने हुए प्रेमी जन पतिंगे की तरह उस पर टूटते हुए ऐसा रूपक बांधा है। कहते हैं कि वेश्या रात में उस दीप शिखा की तरह चमकती है जो मलिनता को प्रकट करती चली जाती है। दीप शिखा से जो धुआं उसमें छिपा हुआ रहता है उसी से तो काजल बनता है, तो काला काजल तो उसी से बनता है, अंततः मलिनता को ही वह प्रकट करती है। तो मालिन्यम प्रकटीकरोति निबिड़म, घना मालिन्य प्रकट करती है, अंत में काजल ही काजल शेष बचता है।
और निर्गुण्यमातन्वते, निर्गुण बना देती है, गुणहीनता, घनी गुणहीनता का विस्तार वह करती है। इसमें श्लेष हो जाता है। गुण धागा या बाती, बाती का जो धागा है उसके लिए भी है, उसको भी जला देती है, और गुणी को जला देती है, उसको भी हीन बना देती है, ऐसा श्लेष से दूसरा अर्थ होगा। और जीर्ण स्नेह परंपराम विदधते, स्नेह को जीर्ण कर देती है, जीर्ण हो चुके स्नेह की परंपरा का विस्तार करती है, प्रेम को जीर्ण कर देती है, ऐसा एक अर्थ है। और स्नेह जो तेल है दिए में, जो लो जलती है वह उसको जलाती रहती है, तो स्नेह को अंततः जला देती है। हमने तो प्रेम किया, लेकिन उसने तो हमारे प्रेम को और ये राख कर दिया जला करके, ऐसा उस बाती को भी जला दिया जो उस स्नेह में जल रही थी, ऐसा। और पात्रे प्यहो दूषणम विदधते, पात्र जो दिए का पात्र है उसको भी कलंकित कर देती है, वह भी काला हो ही जाता है। पात्र यहाँ सत्पुरुष जो उत्तम पुरुष है उसको भी कलंकित कर देती है, वह भी कलंकित होकर के ही लौटता है वेश्याओं के साथ जीवन बिता करके। खुद ही गया था, खुद ही फंसा था, लेकिन वेश्या पर दोष है कि सब वही करती है, कलंकित भी वही करती है, मालिन्य भी वही करती है। टूट पड़ रहे थे आप पतंगे की तरह उस पर, आप में तो विवेक था, पतंगे में विवेक नहीं है। ये तो रूपक ही गलत है पतंगा और प्रेमी का, क्योंकि प्रेमी आदमी है उसमें तो बुद्धि हुआ करती है। पतंगे को तो ईश्वर ने प्रकृति ही दी है, उसको बनाया ही इसलिए है कि वह अपना जीवन विसर्जन उस पर करेगा। तो इस तरह से यह काव्य में कल्पनाओं का चमत्कार बहुत है। पूरा ही काव्य का एक एक श्लोक इसी तरह से माँ सरस्वती की आराधना में जल्हड़ ने अपनी काव्यमाला में नगीने की तरह जड़ करके प्रस्तुत किया है। अच्छे कवि हैं, कवि दृष्टि से असहमति तो मेरी है, अन्य लोगों की नहीं भी हो सकती है। पठनीय काव्य है, अच्छा काव्य है। इस काव्य में आत्मवृत्त भी है कि कैसे हमने देश देशांतर भ्रमण किया, सिंधु की सीमा तक, देश में जो सागर है उनकी सीमा तक भी गए, राजाओं के राज दरबारों में, राजसभाओं में भी गए, गुणीजनों की गोष्ठियों में भी हमने समय यापन किया, और कैसे हम लौट आए, कैसे अब हम गोष्ठी का रस लेते हुए अपने देश कश्मीर में समय बिता रहे हैं। ये सब आत्मवृत्त के साथ धिक्कार काव्य का भी बड़ा ही अच्छा नमूना जल्हड़ ने इसमें प्रस्तुत किया है। एक पक्षी धिक्कार यद्यपि यह है, आत्मधिक्कार भी कुछ करते कि हम क्यों गए, ऐसे भी काव्य मिलते हैं खूब। आत्मधिक्कार के भी काव्य मिलते हैं, परधिक्कार के भी काव्य मिलते हैं। परधिक्कार दो प्रकार का हो सकता है, एक तो जिसमें कि बहुत ही औचित्य है कि जो अन्याय शोषण करने वाला पापी है, ऐश्वर्य संपन्न है, सत्ता के मद में लोलुप है, उसका धिक्कार है। और एक परधिक्कार स्वात्माभिनिवेश के कारण हो सकता है, हम तो भले आदमी हैं, उसी ने हमको लूटा, ऐसा मान करके किया गया धिक्कार है। यह किंचित एक पक्षीय धिक्कार हो सकता है। धिक्कार काव्य की संपन्न परंपरा संस्कृत में है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।